स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात जितने लोग जुड़े हैं, और बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको आप लोग जोड़िए फटाफट। एक बार सभी लोग वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए जिससे आपकी संख्या बढ़े। एक बार आप लोग लिंक शेयर कीजिए जिससे कि संख्या बढ़े। फटाफट लिंक शेयर कीजिए आप सभी लोग। चलिए, कल हम लोगों ने फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन पे बात किया था। फोटोपीरियडिज्म जो है वह गॉर्डनर रेलार्ड के द्वारा खोजा गया फिनोमेना था। मुख्यतः ऑन द बेसिस ऑफ photoperiod or critical day length, plant are classified on three major groups or categories: long day plant, short day plant and day neutral plants। ठीक है। इसके बाद वर्नलाइजेशन की बात की गई थी। कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब सीड्स को हम रख देते हैं तो फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, और इसी फिनोमेना को हम लोगों ने वर्नलाइजेशन कहा था। ठीक, तो अब आज हम लोग जो बात करेंगे, बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज प्लांट मूवमेंट पे, और कितने तरह का मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, इसको हम लोग को देखना है। तो क्या है प्लांट मूवमेंट, पहले हमको ये देखना है कि व्हाट इज प्लांट मूवमेंट। और इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या डिफरेंस है मूवमेंट में और लोकोमोशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपके बिल्कुल समझ में आएगी। आप सभी लोग फटाफट जो है जोड़िए और हम लोग शुरू करें बिना देर किए। तो देखिए, प्लांट के मूवमेंट की बात हमको करना है। तो देखिए यहां पे लिखा हो गया है कि प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, डू नॉट शो लोकोमोशन, ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्यू एनी यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर प्लांट। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो है वह लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। कुछ एक ऐसी यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं जो लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। कुछ एक यूनिसेलुलर प्लांट हैं जो लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन का मतलब ये था कि पूरी बॉडी की शिफ्टिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है ना। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बॉडी शिफ्टिंग हो तो उसको हम कहते हैं क्या, लोकोमोशन, ठीक है ना। अब आगे देखिए कि मूवमेंट ऑफ, देखिए लोकोमोशन है क्या, लोकोमोशन जो है मूवमेंट ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। पूरा का पूरा अगर ऑर्गेनिज्म जो है एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्या, लोकोमोशन, ठीक है ना। लेकिन मूवमेंट में ऐसा नहीं होता। मूवमेंट में जो है होता क्या है कि इंडिविजुअल प्लांट ऑर्गन्स वो जो है मूव करता है, ठीक है ना। हाउएवर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट ऑर्गन दैट इज चेंज इन डायरेक्शन और पोजीशन आर पॉसिबल एंड मॉडिफाइड बाय सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना। तो होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो है मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन जो कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं जैसे क्लैमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है ना, ये जो है मूवमेंट शो करेंगे। बाकी सब क्या शो करते हैं, सॉरी, ये जो है लोकोमोशन शो करेंगे, बाकी जो है क्या शो करेंगे, मूवमेंट। और मूवमेंट क्या है कि प्लांट के आर्गन का जो है डायरेक्शन चेंज होना या पोजीशन चेंज होना, इसी को हम क्या कह देंगे, मूवमेंट कहेंगे। और यह जो है किसी न किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रभाव से होता है, किसी न किसी जो है बाह्य प्रेरक के प्रभाव से होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्लांट मूवमेंट को आप समझ गए होंगे कि क्या है प्लांट मूवमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यह आपको जो है आंसर आपको प्राप्त हो गया होगा। ठीक, आगे अगर देखें
तो हम बात करेंगे कि वह कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जिसके कारण जो है प्लांट का मूवमेंट होता है। तो ध्यान देखिए, प्लांट मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, टर्गर एंड ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। ग्रोथ के कारण अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसको ग्रोथ मूवमेंट कहेंगे, और सेल की टर्जिडिटी के कारण मूवमेंट हो रहा है तो इसको टर्गर मूवमेंट कहेंगे। अब देखिए क्या है टर्गर मूवमेंट। तो टर्गर मूवमेंट की बात करें तो टर्गर मूवमेंट आर कॉज्ड बाय चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल, ठीक है ना, चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब टर्गर क्या है, टर्जिडिटी क्या है, देखिए जब सेल के ऊपर जो है सेल वॉल पे सेल इंक्लूजन्स के द्वारा जो है जब बल लगाया जाता है, सेल वॉल पे जो है जब सेल इंक्लूजन्स और सेल साइटोप्लाज्म के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है तो ये होता क्या है कि यह जो सेल वॉल जो है वो फाइनली जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, फूल जाती है, और इसी पोजीशन को हम कहते हैं टर्गर टर्जिडिटी, ठीक है ना, इसी पोजीशन को हम कहते हैं क्या, टर्जिडिटी। और जो फोर्स रिस्पांसिबल होता है इसको सेल को टर्जिट करने में या टर्जिट करने के लिए जो फोर्स जो है रिस्पांसिबल होता है उसी को कहते हैं हम टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो टर्गर मूवमेंट्स आर कॉज चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स एंड आर रिवर्सिबल। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि सेल इंक्लूजन्स और सेल साइटोप्लाज्म के द्वारा जो है इसकी टर्जिडिटी बढ़ाई गई, तो टर्जिडिटी बढ़ाने के बाद जो है ये क्या हुआ कि अपने पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक। लेकिन जैसे ही टर्जिडिटी समाप्त होगी तो क्या होगा, अपना पोजीशन जो है फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में जो है क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। तो यह जो मूवमेंट होता है टर्जिडिटी के कारण जो मूवमेंट होता है वह रिवर्सिबल होता है, यानी कि अपने एक्चुअल पोजीशन में पुनः क्या हो जाएगा, वापस आ जाता है, ठीक है। आगे देखें, ग्रोथ मूवमेंट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण जो है प्लांट मूवमेंट होता है। डिफरेंशियल ग्रोथ अकर आइदर ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ सेल और ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो अब डिफरेंशियल ग्रोथ होगा कैसे, डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब यह है कि प्रत्येक आर्गन के पास जो है अपनी अलग अलग ग्रोथ की कैपेसिटी हो, किसी में ग्रोथ ज्यादा किसी में ग्रोथ कम, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। और डिफरेंशियल ग्रोथ के पीछे कारण क्या होता है अगर इसकी बात करें तो ये जो है सेल के साइज में इंक्रीज हो या सेल नंबर इंक्रीज हो, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, डिफरेंशियल ग्रोथ, ठीक है ना। अब ये जो मूवमेंट होता है डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट होता है वह इरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यह कोई प्लांट है और इसकी लीफ का जो है वो एक्सपेंशन हो गया, लीफ के अंदर सेल डिवीजन हो गया और लीफ जो है क्या हो गई, बढ़ गई, तो अब पुनः जो है यह अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लौटेगी, इसलिए इस तरह की ग्रोथ को हम कह देंगे क्या, इरिवर्सिबल ग्रोथ। और इरिवर्सिबल ग्रोथ किसके कारण होता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन सेल और नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। That is the plant's parts cannot come back to original position, यानी कि प्लांट पार्ट जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाते। Depending on the direction and type of response, plant movements are classified in following categories, ठीक है ना। तो ये देखिए तीन कैटेगरीज हैं प्लांट के मूवमेंट की। पहला कैटेगरीज है जो है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा जो है टैक्टिक मूवमेंट और तीसरा जो है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। कौन कौन से मूवमेंट हो गए भैया, ट्रॉपिक, टैक्टिक और नास्टिक मूवमेंट जो है तीन तरह के मूवमेंट हुए। तो अब हम ये बात करेंगे व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, व्हाट इज टैक्टिक मूवमेंट एंड व्हाट इज नास्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्लांट मूवमेंट, लोकोमोशन में अंतर समझ गए होंगे। प्लांट मूवमेंट है क्या, किसके कारण होता है, तो टर्गर और ग्रोथ, डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण होता है। टर्जिडिटी को भी मैंने डिफाइन किया, डिफरेंशियल ग्रोथ को भी डिफाइन किया। कौन सा रिवर्सिबल होता है, तो टर्गर वाला जो है रिवर्सिबल होता है और डिफरेंशियल ग्रोथ वाला जो है क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। अगर हम बात करें मूवमेंट की, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक, टैक्टिक और नास्टिक मूवमेंट जो है यह तीन तरह के मूवमेंट होते हैं। अब इस चैप्टर की उपयोगिता के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो इससे जो है बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, और आप जो है आपका जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका बेसिक जो है एकदम तैयार हो जाएगा, फंडामेंटली जो है आप मजबूत होंगे। तो आप सभी लोग जो है एक बार जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है। एक बार जो है वीडियो को देखिए और फटाफट शेयर कीजिए और अपने नए नए मित्रों को जो है प्रतिदिन जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज
मैंने देखा कि आपके ग्रुप्स पे संख्या बढ़ी हुई है, ठीक है, चैनल पे जो है सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए, मैं ये कहूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट को। तो व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट? कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कीजिए कि ट्रॉपिज्म आर डायरेक्शनल मूवमेंट दैट अकर इन रिस्पांस टू डायरेक्शनल स्टिमुलाई, ठीक है ना। ट्रॉपिक का मतलब हो गया, ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब दिशीय जो है, देखिए डायरेक्शनल मूवमेंट यानी कि किसी निश्चित दिशा में मूवमेंट अगर हो रहा है तो इस डायरेक्शनल मूवमेंट को हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है ना। ट्रॉपिक रिस्पांस रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंशियल ग्रोथ, और ये जो ट्रॉपिक रिस्पांस होता है किसके कारण होता है? डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण होता है। ट्रॉपिज्म इंक्लूड टू मेजर स्टेज, इसके पास जो है दो मेजर स्टेज है, एक जो है सेंसिंग है और दूसरा जो है ग्रोथ रिस्पांस है, ठीक है ना। सेंसिंग एंड ग्रोथ रिस्पांस, द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल्स मस्ट फर्स्ट बी सेंस्ड, ठीक है ना। पहले इसको सिग्नल मिलेगा जिसके कारण जो है ये क्या होगा? सेंस्ड होगा, ठीक है, और वो जो है उस स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिलेगा, ठीक है ना। सेंसिंग मींस दैट फिजिकल इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट इन सम हाउ कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द प्लांट। अब ये सिग्नल क्या है, सेंसिंग क्या है? तो सेंसिंग जो है यह फिजिकल इंफॉर्मेशन है उस स्टिमुलाई का जो इसको एक निश्चित डायरेक्शन से मिलेगा। क्या है वो? फिजिकल इंफॉर्मेशन है उस स्टिमुलाई का जो एक निश्चित डायरेक्शन से मिलेगा, और बाद में यह जो फिजिकल इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? सेंसिंग। दिस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज देन इंटरप्रेटेड इन द ग्रोइंग जोन, ठीक है ना, ग्रोइंग जोन के रूप में व्याख्या करता है, रिजल्टिंग इन गाइडेड ग्रोइंग, ठीक है। इसको जो है किस फॉर्म में? गाइडेड ग्रोइंग, यानी कि निश्चित दिशा में जो है जब ग्रोथ होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? गाइडेड ग्रोइंग, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टिमुलस द ट्रॉपिक मूवमेंट क्लासिफाइड एज फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी ट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। देखिए यह जो है इसके लिए ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए जो है होगा क्या कि एक निश्चित दिशा में जब मूवमेंट होगा, एक निश्चित डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगा तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहेंगे क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि सेंसिंग, और दूसरा जो है ग्रोथ रिस्पांस। सेंसिंग को अगर हम लोग अपने भाषा में बात करें तो सेंसिंग का मतलब होता है किसी को जो है स्टिमुलेट करना, सेंस प्रदान करना। तो स्टिमुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि फिजिकल कोई फैक्टर लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? फिजिकल फैक्टर। वह फिजिकल फैक्टर जो है लाइट हो सकता है, वह फिजिकल फैक्टर ग्रेविटी हो सकता है, वह फिजिकल फैक्टर सम केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, वह फिजिकल फैक्टर आपका टच हो सकता है, ठीक है ना, आपका टच हो सकता है। तो यह फिजिकल फैक्टर जो है बाद में जब बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाए और प्लांट जो है एक निश्चित दिशा की तरफ ग्रोथ करे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? सेंसिंग, ठीक है ना। और इस सेंसिंग के फलस्वरूप जो है एक निश्चित दिशा में क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो इसी को जो है जब निश्चित दिशा में ग्रोथ होगी तो हम इसको कह देंगे गाइडेड ग्रोथ। क्या कह देंगे? गाइडेड ग्रोथ। तो अगर ये पूछा जाए कि गाइडेड ग्रोथ इज रिलेटेड टू, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट, गाइडेड ग्रोथ किससे रिलेटेड है? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। तो यह चार तरह के स्टिमुलस की बात की गई है, फोटो, ग्रेविटी, कीमो और थिग्मो और टच। तो इन चार तरह के जो है ये क्या हो जाएंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएंगे, जिसमें पहला जो होगा फोटोट्रॉपिज्म। देखिए फोटो और ट्रॉपिज्म, ठीक है, ट्रॉपिक से ट्रॉपिज्म ले लिया गया है। ग्रेविट्रॉपिज्म, ठीक है ना, ग्रेविट्रॉपिज्म हो जाएगा, कीमोट्रॉपिज्म हो जाएगा और थिग्मोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें पहले फोटोट्रॉपिज्म की। तो फोटोट्रॉपिज्म में होता क्या है कि ट्रॉपिक रिस्पांस जो है वो क्या है? यूनी डायरेक्शनल लाइट है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के साथ अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने जो है अपने घर में एक पॉट में जो है एक गमले में एक पौधा आपने लगाया, और गमले में जब पौधा लगाया तो देखेंगे कि अगर खिड़की से जो है लाइट अगर इंटर कर रहा है, खिड़की से अगर लाइट इंटर कर रहा है तो ये जो है होगा क्या कि यह पौधा जो है इस लाइट की तरफ झुक जाएगा, ठीक है ना। पौधे का ग्रोथ किधर होने लगेगा? इस लाइट की तरफ हो जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। और इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है? लाइट है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कह देंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या कह देंगे? फोटोट्रॉपिज्म। और ये कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है
in most commonly observed, it is the most commonly observed tropic response in plant in which plant stem grow towards light. Plant stem किधर grow करेगा? Light के तरफ. In general shoot grow towards light and hence are positively phototropic. shoot किधर grow करेगा भाई? shoot का मतलब क्या है? stem, ठीक है ना. और root का मतलब क्या है? जड़. सूट में जो है रूट स्टेम सूट के अंदर जो है स्टेम लीफ और फ्लावर आ जाएगा और रूट के अंदर जो है आप जानते हैं जड़ होगा. तो अब अगर मान लीजिए कि लाइट के प्रभाव में अगर जो है सूट डेवलप हो रहा है तो उसको कहेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है ना. लाइट के प्रभाव से जो है जब सूट डेवलप होगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. और वहीं पे देखेंगे कि रूट जो है लाइट के रिस्पांस के अपोजिट यानी कि ऊपर से पड़ रहा है तो ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा, तो इसलिए इसको कह देंगे निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है ना. अब इसके लिए जो है कुछ ऑक्सीजन्स वगैरह जो है वो जो है फोटोट्रॉपिक क्रिएट करते हैं. हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ मूवमेंट की, ठीक है. अब देखिए चलिए ग्रेविटी ट्रॉपिंग देखिए. ग्रेविटोट्रॉपिंग, तो ग्रेविटोट्रॉपिंग क्या है कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पांस टू ग्रेविटी. ग्रेविटी के रिस्पांस में यानी कि हम क्या कहते हैं पृथ्वी के आकर्षण बल के रिस्पांस में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे क्या? ग्रेविट्रॉपिंग. इट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्टैटोलिथ्स, ठीक है ना. एमाइलोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है. स्टैटोलिस्ट या एमाइलोप्लास्ट इन स्पेशलाइज्ड इन रूट कैप सेंस. अब देखिए बहुत ज्यादा इसमें जो है न जोर देते हुए मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी के रिस्पांस में अगर ग्रोथ हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिंग हो जाएगा और अगर ग्रेविटी के रिस्पांस में जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है तो निगेटिवली जियोट्रॉपिंग हो जाएगा. अब देखिए रूट जो है वह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिंग शो करेगा जबकि सूट जो है वह निगेटिवली क्या होगा? जियोट्रॉपिक होगा, ठीक है. तो इसमें जो है फोटोट्रॉपिंग और ग्रेविटोट्रॉपिंग की बात किया गया. अब इसके बाद हम लोग इसमें दो बात नहीं कर रहे हैं, टैक्टिक और नास्टिक मूवमेंट पे, ठीक है. इसमें हम लोग जो है कीमोट्रॉपिंग और थिग्मोट्रॉपिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. कीमोट्रॉपिंग मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस के रिस्पांस से जो है जो मूवमेंट है उसको हम कीमोट्रॉपिंग कहेंगे. और जब किसी को टच करें और उसके कारण कोई मूवमेंट हो तो उसको हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिंग. आपने देखा होगा माइमोसा प्यूडिका यानी कि छुई मुई, इसका जो है बेसिक एग्जांपल है. अगर छुई मुई को आप टच करते हैं जिस डायरेक्शन से आप टच करते हैं तो उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं, ये था आपका ट्रॉपिक मूवमेंट. दूसरा हम बात करते हैं टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और टैक्टिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट. तो नास्टिक मूवमेंट की अगर बात करें तो नास्टिक मूवमेंट के पीछे कारण यह है कि नास्टिक मूवमेंट्स आर प्लांट मूवमेंट दैट अकर इन रिस्पांस टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है ना. इसके लिए जो रिस्पांसिबल फैक्टर होगा वह एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होगा. बट अनलाइक ट्रॉपिक मूवमेंट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. लेकिन जैसा जो है ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर आपने देखा कि वह जो है डायरेक्शनल ग्रोथ था. ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा था? डायरेक्शनल ग्रोथ था. ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा था? डायरेक्शनल ग्रोथ था. यह जो है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना. किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है, जिधर चाहे उधर हो सकता है, ठीक है ना. अब ये भी जो है स्टिमुलस के टाइप के आधार पे जो है ये भी विभाजित किया गया है. फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी, थिग्मोनास्टी और सिस्मोनास्टी. तो फोटोनास्टी का मतलब ये हो गया कि नास्टिक मूवमेंट इन रेफरेंस टू लाइट. नास्टिक मूवमेंट, थर्मोनास्टिक का मतलब नास्टिक मूवमेंट इन रिस्पांस टू टेम्परेचर. थिग्मोनास्टिक मतलब हो गया कि नास्टिक मूवमेंट इन रिस्पांस टू टच. और सिस्मोनास्टिक मूवमेंट जो है माइमोसा प्यूडिका जो है यह सिस्मोनास्टिक सेकिंग मूवमेंट होता है. तो अब यहाँ पे हम सिर्फ दो मूवमेंट की बात करेंगे, थिग्मोनास्टी और सिस्मोनास्टी की. तो थिग्मोनास्टी क्या है? आर्गन मूवमेंट्स कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड बाय टच, ठीक है ना. थिग्मोनास्टी आर सेकिंग यानी कि सिस्मोनास्टी अगर हिला दें, सेक कर दें, ठीक है ना. सेक का मतलब क्या होना? हिला देना, झकझोर देना.
तो इसको हम कहेंगे क्या, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सॉरी, These two type of nastic movement are related but distinct। ये दोनों जो है थिग्मोनास्टी और सिस्मोनास्टी, ये जो है दोनों रिलेटेड हैं और डिफरेंट भी हैं। तो इसकी हम बात करें कैसे कि द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जिसमें माइमोसा है, फ्लोट अपॉन व्हेन दे आर टच बाय ऑब्जेक्ट आर एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या करेंगे, फ्लोट कर देंगे, मुड़ जाएंगे किसके रिस्पांस में, किसी ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है टच होने में। They also close when are shaking such as wind। लेकिन तब भी क्लोज हो जाते हैं जब विंड के द्वारा जो है शेक किए जाते हैं या बहुत तेज क्या होती है, हवा चलती है। अब इससे फायदा क्या होता है कि दिस क्लोजिंग में रिड्यूस इवोपरेशन फ्रॉम लीफ इन ए स्ट्रांग विंड। तो इससे फायदा ये होता है कि जब स्ट्रांग विंड चलता है तो जब शेकिंग हो जाती है तो लीव्स क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और जब मुड़ जाएंगी तो जो इवोपरेशन का रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आर डिस्करेज एन एनिमल फ्रॉम ईटिंग, या जो है किसी एनिमल के द्वारा जो है अपने बचाव के लिए भी जो है इस मूवमेंट का यूज करती हैं, और एनिमल जो है डिस्करेज हो जाता है, खाता नहीं है। In contrast to the closing of specialized leaves of Venus flytrapa। अब Venus flytrapa वगैरह को आप देखें तो यह जो है अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है क्या करते हैं, प्रे को जो है इसमें नास्टिक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट या सिस्मोनास्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है क्या करते हैं, बना लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, जिसके कारण जो है वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अपने अंदर कवर करते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा जो है उसको डाइजेस्ट करके फिर क्या करते हैं, अपना जो है काम चलाते हैं, यानी कि अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब देखिए जो माइमोसा की बात अगर हम करें तो माइमोसा के अंदर जो मूवमेंट होता है वो थिग्मोनास्टिक होता है, डिस्प्लेड तो थिग्मोनास्टिक, ठीक है ना। इन माइमोसा द mechanical stimulus induce an electrical signal similar to electrical potential in nerve cell that can move from cell to cell at high rate. When electrical potential reach specialized motor cell in pulvini at the base of each leaflet, the floating is caused by rapid influx of potassium। अब देखिए कि होता क्या है कि जब माइमोसा के लीफ को आप छूते हैं तो इसके जो है ये जो क्या कहते हैं, इसको पेटियोल में जो है एक लीफ होती, एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं क्या, मोटर सेल। और जब हम टच करते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रिक रिस्पांस देता है, और ये धीरे धीरे जो कहाँ पहुंचता है, मोटर सेल पे, और इस मोटर सेल से जो है ये क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इस तरह से जो है इस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, थिग्मोनास्टिक। और ये चेंज होता है टर्गर प्रेशर के परिवर्तन के कारण, सेल के टर्गर प्रेशर के परिवर्तन के कारण जो है प्लांट्स माइमोसा प्यूडिका जो है क्या होता है, मुड़ता है और खुलता है। एनास्टिसिटी क्या है, तो अगर नास्टिसिटी की बात करें, देखिए नास्टिसिटी भी आपको देखना है। नास्टिसिटी क्या है देखें तो द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन काज ऑर्गन मूवमेंट, ठीक है ना। लाइट की क्वालिटी और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, अगर लाइट की क्वालिटी और इंटेंसिटी जो है किसी ऑर्गन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी फिनोमेना को हम कह देंगे क्या, नास्टिसिटी। क्या कहेंगे, नास्टिसिटी। देखिए लिखा हुआ है कि इन मेनी प्लांट्स सच एज लेग्यूम्स माइमोसा द लीव्स मूव्स डाउनवर्ड आर फोल्ड एट द एंड ऑफ द डे। इन अदर प्लांट्स सच एज tulips is the flower that close as night approach. Thus these nastics are sleep movements are example for carnation dreams that is regulated by light। तो ये लाइट के द्वारा जो है क्या होता है, रेगुलेट होता है, यानी कि लाइट की कैपेसिटी और इंटेंसिटी जो आर्गन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी को कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। और लास्ट इसमें देखेंगे हम टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट क्या है, तो टैक्टिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल ऑर्गेनिज्म। अगर पूरा का पूरा सेल जो है, सेल या ऑर्गेनिज्म का जो है अगर मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट, और इसी को कहते हैं क्या, लोकोमोशन, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, लोकोमोशन इन रिस्पांस टू एंड डायरेक्शन बाय द एक्सटर्नल। ये भी जो है डायरेक्टेड होता है किसके द्वारा, जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा, और उसी के रिस्पांस के थ्रू जो है होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा फोटोटैक्सिक, कीमोटैक्सिक, एरियोटैक्सिक यानी कि एयर के रिस्पांस में,
जियोटैक्सिक यानी कि ग्रेविटी के रिस्पांस में, मैग्नेटैक्सिक यानी कि स्टिमुलस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रियोटैक्सिक मतलब स्टिमुलस इज रेजिस्टेंट। ठीक है, तो आपके आज हम लोग ने जो बात किया इसमें प्लांट मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट की बात की। ट्रॉपिक मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट था प्रोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटोट्रॉपिज्म, इसको मैंने बताया। कीमोट्रॉपिज्म मतलब जैसे ये क्या होते हैं कि आप देखे होंगे मेल गैमीट्स जो है फीमेल गैमीट्स से मिलते हैं और यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट किए जाते हैं, तो मेल गैमीट का जो है केमिकल सब्सटेंस के रिस्पांस में मूवमेंट जो है कीमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। और थिग्मोट्रॉपिज्म मैंने आपको बता दिया कि जो है रिस्पांस अगर टच है, टच के थ्रू जो है ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम कह देंगे थिग्मोट्रॉपिक। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट की बात हम लोगों ने किया कि थिग्मोनास्टी और सिस्मोनास्टी की बात किया कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है लाइट की उपस्थिति में, ठीक है ना, सॉरी डायरेक्शनल स्टिमुलस, डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल इसमें जो है स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है क्या होगा, स्टिमुलस जो होगा वह क्या होगा, डायरेक्शनल स्टिमुलस होगा। ट्रॉपिक में क्या है, वह डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो स्टिमुलस जो होगा वो भी एक डायरेक्शन से होगा और उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जबकि नास्टिक मूवमेंट जो है यह इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है और इसमें कोई जो है दिशा निश्चित नहीं होता। ठीक है ना। आगे अगर बात करें टैक्टिक मूवमेंट की, तो टैक्टिक मूवमेंट जो है वो इंटायर सेल का मूवमेंट है, इंटायर या ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट को जो है हम टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये तीन जो है डिफरेंस था, कुछ स्टिमुलस थे जिसके आधार पर हम लोगों ने डिफाइन किया कि क्या है नास्टिक मूवमेंट, क्या है टैक्टिक मूवमेंट, ये सारी बातें हम लोगों ने किया। उम्मीद है कि मूवमेंट को लेकर के एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना होगा। जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आगे जो है कल फिर कुछ जनरल चैप्टर्स के साथ हम लोग फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपका जो है कुछ बेसिक जो है एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, फ्लावर्स के बारे में बात किया जाएगा, मतलब बेसिक एंजियोस्पर्म की जानकारी आपको दी जाएगी जिससे आपके एंजियोस्पर्म का भी पोर्शन जो है वह मजबूत हो सके। ठीक है, तो आज बस इसी पर रोका जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप जो है रिवाइज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके मन में कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो आप जो है प्रश्नों के माध्यम से, चाहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर जो है इसी नंबर पे जो है इस पे यूट्यूब चैनल के लिंक पे जो है वीडियो के लिंक में कमेंट सेक्शन में जाकर के जो है कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का समुचित जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि यह चैनल जो है आपका है। अगर मैं इस तरह से प्रयास कर रहा हूं, आपके साथ लगा हुआ हूं, आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है आपको मजबूत करने में मैं लगा हूं, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को लेकर के भी दिक्कत ना हो, या वैसे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को भी लेकर दिक्कत ना हो। तो यह ध्यान आप रखिएगा कि जो है इस चैनल के ग्रोथ में आप मदद कीजिए, नए नए लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए, वॉच आवर बढ़ाइए। ठीक है, तो आज बस इसी पर रोकेंगे। आप सभी आए इस क्लास में, आपने आनंद उठाया क्लास का, क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कल पुनः आपसे जो है 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।